भारत में यादव एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक सरनेम या उपनाम भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये नाम अपने भीतर हजारों साल पुराना इतिहास समेटे हुए है। एक ऐसा प्राचीन वंश जिसका सीधा जुड़ाव भगवान कृष्ण से माना जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कमाल की प्राचीन गाथा को डिकोड करने वाले हैं। क्या यादवों की कहानी वाकई भगवान कृष्ण से जुड़ी है? ये यादव शब्द आखिर आया कहां से और कैसे एक प्राचीन राजवंश आज करोड़ों लोगों की पहचान बन गया? कुछ लोग इसे एक जाति मानते हैं तो कुछ एक महान योद्धा वंश। आज हम उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों और तथ्यों के आधार पर इस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इसकी गहराई में उतरते हैं और इस मूल रहस्य को सुलझाते हैं। सवाल बहुत ही सीधा है, लेकिन इसका जवाब हजारों सालों के इतिहास की परतों में छिपा है। ये महज एक नाम का सफर नहीं है, बल्कि एक पूरी पहचान के बनने की कहानी है। एक ऐसा वंश जो वक्त के साथ अलग अलग सांचों में ढलता गया और जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर अपनी एक पक्की अमिट छाप छोड़ी। इस पूरी चर्चा में हमारा फोकस इसी बात पर रहेगा कि आखिर कैसे एक प्राचीन राजवंश आज के मॉडर्न समाज की इतनी विशाल आबादी के साथ जुड़ गया। इस पूरे विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। यदुवंश की उत्पत्ति, कृष्ण और महाभारत, अहीर समुदाय के साथ इसका ऐतिहासिक संबंध, देवगिरी के योद्धा राजा और आखिर में आधुनिक विरासत और साक्ष्य। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। यदुवंश की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे? प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पुराणों के अनुसार इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है राजा यदु से, जो कि राजा ययाति के पुत्र थे। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प घटना घटती है। राजा ययाति ने अपने ही बेटों से उनकी जवानी यानी उनका यौवन मांग लिया ताकि वो खुद फिर से जवान हो सके। जरा सोचिए, ये एक ऐसी अजीबोगरीब मांग थी जिससे बाकी सभी बेटे घबरा गए। लेकिन यदु ने साफ साफ इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। इस बगावत का नतीजा क्या हुआ? ययाति ने गुस्से में आकर यदु को अपनी राजगद्दी और राज्य से ही बाहर निकाल दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह निर्वासन कोई अंत नहीं था, यह तो एक चिंगारी थी। यहीं से उस वंश की नींव पड़ी जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया यदुवंश के नाम से जानने वाली थी। अब यहां से कहानी कालचक्र में आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं महाकाव्य युग में, कृष्ण और महाभारत के काल में। इसी यदुवंश में जन्म होता है भगवान कृष्ण का। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, जिस पर उस वक्त अत्याचारी राजा कंस का राज था। अब देखिए, कृष्ण की कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, ये सीधे सीधे अन्याय और तानाशाही के खिलाफ एक जबरदस्त संघर्ष की गाथा भी है। बचपन से ही उन्होंने कंस के अत्याचारों को चुनौती देना शुरू कर दिया था। उनकी इसी निडरता और कमाल के नेतृत्व ने उन्हें धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक बेहद प्रभावशाली और पूजनीय व्यक्तित्व बना दिया। और इसके बाद आता है महाभारत का वो महायुद्ध। इस ऐतिहासिक युद्ध में कृष्ण की रणनीतिक और कूटनीतिक भूमिका इतनी बड़ी थी कि उसने सिर्फ युद्ध का नतीजा ही नहीं तय किया, बल्कि यदुवंश के नाम को पूरे प्राचीन भारत में सम्मान और प्रतिष्ठा के एकदम शिखर पर पहुंचा दिया। कृष्ण के इस विशाल प्रभाव के कारण यदुवंश की पहचान एक बेहद मजबूत और शक्तिशाली राजवंश के रूप में पूरी तरह से स्थापित हो गई। चलिए अब रुक करते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, जो समाजशास्त्र के नजरिए से बहुत ही अहम है, अहीर समुदाय के साथ इसका संबंध। ऐतिहासिक रूप से इस स्लाइड में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अहीर समुदाय की जो जड़ें हैं वो बेहद सरल और जमीन से जुड़ी हुई रही हैं। इतिहास में यह समुदाय मुख्य रूप से गाय पालन, दूध के व्यापार, खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ा था। मतलब ये वो लोग थे जो सीधे प्रकृति और जमीन के करीब थे। एक पूरी तरह से देहाती और कृषक समाज जिनकी पूरी जीवन शैली इसी मेहनत के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन ऐतिहासिक शोध हमें बताते हैं कि समय के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अलग अलग इलाकों में फैले हुए इन अहीर समुदायों ने अपने इतिहास और अपनी जड़ों को भगवान कृष्ण के उसी महान यदुवंश से जोड़ने के लिए यादव नाम को अपनाना शुरू कर दिया। ये एक तरह का सामाजिक एकीकरण था, जहां वर्तमान की इस मेहनतकश पहचान को अतीत की एक बेहद शाही और प्रतिष्ठित वंशावली के साथ जोड़ा जा रहा था। और यही वजह है कि आज भी भारत के कई राज्यों में अहीर और यादव नाम अक्सर एक ही समुदाय के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे पड़ाव की ओर, देवगिरी के योद्धा राजा। क्योंकि ये सफर सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित नहीं रहा। मध्यकालीन भारत में अगर हम देखें तो कई यादव राजाओं ने अलग अलग राज्यों पर अपना राज किया। इसका सबसे शानदार उदाहरण है महाराष्ट्र के देवगिरी के यादव राजा।
इन शासकों ने सिर्फ राज ही नहीं किया, बल्कि ऐसे विशाल और मजबूत किले बनवाए जिनकी वास्तुकला आज भी लोगों को हैरत में डाल देती है। इन राजाओं के पास एक जबरदस्त सैन्य शक्ति थी और इन्होंने कई बड़े युद्ध लड़े। हाँ, ये सच है कि बाद में विदेशी आक्रमणों के चलते धीरे धीरे इन साम्राज्यों का पतन हो गया, लेकिन उनका वो गौरवशाली इतिहास पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। अब जरा इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ देखते हैं ताकि ये पूरी तस्वीर साफ हो सके। 3000 ईसा पूर्व से भी पहले राजा यदु से वो प्राचीन शुरुआत होती है, जो 1000 ईसा पूर्व के महाकाव्य युग में कृष्ण के साथ अपने चरम पर पहुंचती है। फिर पहली सदी के आसपास अहीर समुदाय के साथ इसका सामाजिक विलय होना शुरू होता है। फिर आती है 12वीं सदी, जब देवगिरी के शक्तिशाली राजाओं का दौर आता है। और आखिरकार ये सफर आज की 21वीं सदी तक पहुंचता है। क्या कमाल का सफर है! ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे ये पहचान सदियों में विकसित और मजबूत हुई है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे प्रासंगिक हिस्से पर, आधुनिक विरासत और ऐतिहासिक साक्ष्य। अगर आज के डेमोग्राफिक्स यानी जनसांख्यिकीय आंकड़े देखें तो यादव समाज भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली समुदायों में गिना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में तो इनकी आबादी बहुत विशाल है। और सबसे बड़ी बात, आज ये समुदाय किसी एक पेशे तक सीमित हुआ नहीं है। बात चाहे राजनीति की हो, भारतीय सेना की हो, खेल के मैदान की हो या फिर कॉरपोरेट व्यापार की, हर जगह इस समुदाय की एक बेहद मजबूत पकड़ है। आज भी करोड़ों लोग खुद को गर्व से यदुवंशी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक और जरूरी सवाल खड़ा होता है, जिसका निष्पक्ष रूप से विश्लेषण होना चाहिए। क्या यदुवंश की ये पूरी की पूरी कहानी पूरी तरह से ठोस ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित है? देखिए, एक तरफ हमारे पास धार्मिक ग्रंथ और पुराण हैं, जो इस वंशावली का पूरा विस्तृत विवरण देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आधुनिक इतिहासकार हैं। उनका मानना है कि यदुवंश से जुड़ी कई कहानियां मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं और इनके समर्थन में जो ठोस, पक्के पुरातात्विक साक्ष्य होने चाहिए, वो आज भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। यादव नाम आज भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन यह सोचने पर मजबूर जरूर करता है, क्या किसी समुदाय की असली पहचान सिर्फ पत्थर पर उकेरे गए दस्तावेजों और ऐतिहासिक साक्ष्यों से तय होती है, या फिर उन हजारों सालों से चली आ रही सांस्कृतिक कहानियों, मान्यताओं और उस अटूट विश्वास से जो आज भी करोड़ों लोगों को एक ही धागे में पिरोए हुए है? हमारे स्रोतों का ये विश्लेषण तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि इतिहास का असली निर्माता आखिर है कौन? कागज के दस्तावेज या फिर लोगों का वो अधिक विश्वास? उम्मीद है इस चर्चा ने आपको एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।